नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। वेरी गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। क्या गुड इवनिंग उज्जवल, गुड इवनिंग रोशनी। हंड्रेड प्लस स्टूडेंट हैं ग्रुप में और 9 बच्चे ज्वाइन करते हैं, 9 या 10। ये भी चमत्कार है, मतलब ये गजब ही चमत्कार है। गुड इवनिंग मोहम्मद जी, कैसे हैं। तो कल जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े उसमें किसी को कोई डाउट? डाउट हो तो बोलिए। मैं भी ठीक हूँ मोहम्मद जी। उज्जवल, जब चैप्टर 1 हो जाएगा ना, ये सब हो जाएगा ऑपरेटर्स, तब टेंशन मत लो। स्पेशल क्लास क्वेश्चंस इन सब की टेंशन आप मत लो, ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स, पीडीएफ या डाउट्स के लिए आप मेरे को लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड मेरा प्रोगुरु है, इन केस समवन आस्क यू, ठीक है। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, ठीक है। हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिटवाइज ऑपरेटर्स की कि ये ऑपरेंड्स की बाइनरी वैल्यू पर काम करते हैं। ऑपरेंड्स की बाइनरी वैल्यूज पर काम करते हैं, बेसिकली बिट्स, तभी तो इन्हें बिटवाइज ऑपरेटर्स कह रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंट यानी कि इंटीजर एंड बूल टाइप पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब डोंट एवर अप्लाई बिटवाइज ऑपरेटर ऑन अ फ्लोट वैल्यू और अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू और अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। सो डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर ये है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज नॉट भी कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है एवरीवन। What I mean to say that in Python this is perfectly valid, even this is perfectly valid। आंसर क्या आएगा वो बात की बात है, but don't write this is completely invalid। क्या होगा सर, उड़ के लात पड़ेगी, ठीक है। सिंपल फंडा, सिर्फ इंट और बूल टाइप के साथ काम करती है, ठीक है। तो फटाफट से क्या सबको हमने पढ़ लिया ना नंबर सिस्टम, हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया। बिटवाइज एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। तो जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में सॉरी लॉजिकल एंड था, वैसे ही ये यहाँ पर है। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं दैट हमारे पास 2 बिट हैं, फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट, और उनकी एंडिंग करके क्या मिलेगा। तो देखो यार, या तो दोनों बिट 0 0 हो सकती हैं, या 0 1 या 1 0 या 1 1। तो सिंपल का फंडा है, जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन, 0 एंड 0 0 0 0 1 0 0। दैट मीन्स बिटवाइज एंडिंग में 1 कब आएगा, जब दोनों ही
बिट्स क्या होंगे, 1 होंगे। इज दैट क्लियर? सिंपल सा एक फंडा लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा प्रिंट 5 एंड 4, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले मुझे 5 का बाइनरी निकालना पड़ेगा, 5 का बाइनरी, फिर मुझे 4 का बाइनरी निकालना पड़ेगा विच इज 0 1 0 0। अब जब बिटवाइज एंडिंग करोगे 1 और 0 की 0, 0 0 की 0, 1 और 1 की 1, दैट मीन्स आंसर क्या आया सर? आंसर आएगा 4। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। देन हम बात करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर, जिसका साइन ये है सिंपल सा। अब बिटवाइज और क्या कह रहा है? बिटवाइज और भी यही कह रहा है कि भैया फर्स्ट बिट, सेकंड बिट और ऑरिंग का रिजल्ट। तो अगर दोनों ही 0 हैं तो 0 आएगा, अगर एक भी 1 है तो 1 हो गया। जैसे लॉजिकल एंड कहता है एटलीस्ट 1, तो हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट 1 बिट इज 1, देन द रिजल्ट इज 1। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 0 कब आएगा? जब दोनों ही बिट 0 हो। और आई कैन डायरेक्टली से दैट इफ at least one bit is 1, if at least one bit is 1, the resultant bit is 1, otherwise the resultant bit is 0, otherwise the resultant bit is 0। got this? सबको क्लियर है? So what if I ask you what is the value of 5 ORing with 7? सर पहले आप 5 का बाइनरी निकालेंगे, तो 5 का बाइनरी होता है 0 1 0 1, फिर आप 7 का बाइनरी निकालेंगे 0 1 1 1। अब जब आप ऑरिंग करोगे देखो 1 और 1 1, अरे एक भी जगह अगर 1 है तो 1 आएगा। अब इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 7। सो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज 7। क्या सबको क्लियर है? हमें बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो ये समझते हैं बिटवाइज एक्सॉरिंग का रिजल्ट 0 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर बिटवाइज एक्सॉरिंग का रिजल्ट 0 होता है अगर दोनों बिट सेम है। देखो सेम का मतलब या तो दोनों 0 है या दोनों 1 है तो 0 होगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट बिट हैं तो 1 होगा आंसर। इज दैट क्लियर? क्या सबको क्लियर है? दैट मीन्स इफ आई आस्क यू print 5 XORing 9, what is the answer? सर पहले 5 को लिखते हैं 0 1 0 1, ठीक है। देन हम 9 को लिखते हैं, इसको 6 बिट में लिख लेता हूँ 0 0 1 0 0 1। अब अगर आप एक्सॉरिंग करोगे देखो ये 0 ये 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 0 0, 1 और 1 0। व्हाट इज दैट? कौन क्या है ये? सर इट इज 12। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो जब हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वंस कॉम्प्लीमेंट। डिजिटल का फंडे हैं ये सब, उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, 0 की जगह 1 हो जाता है, 1 की जगह 0 हो जाता है, दैट मीन्स बिट फ्लिप हो जाते हैं। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कॉन्सेप्ट होता है?
कि आपने नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला प्लस उसमें 1 ऐड कर दिया, और ये बाइनरी एडिशन है। दिस इज बाइनरी एडिशन। सारे लोग जानते हैं तो मुझे बताएं, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। जानते हैं? ठीक है। अब देखो, जब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की, है ना, जब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की, तो 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में क्या हुआ, पहला तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है साइंड मैग्नीट्यूड। साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब साइंड मैग्नीट्यूड क्या कहता है कि मान लो n बिट्स में आप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने n बिट्स कहा, यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि आपने तो कहा था पाइथन में साइज की चिंता नहीं करनी, लेकिन इनफाइनाइट साइज तो नहीं होगा ना, ठीक है। दैट इज वो मेमोरी रेस्ट्रिक्शन है, पाइथन में मेमोरी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वर्जन टू वर्जन। बट आपको कहीं से लेके कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा काम नहीं चल रहा। इज दैट ओके? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि n बिट्स का नंबर है, इफ इट इज n बिट्स, तो साइंड मैग्नीट्यूड क्या कहता है, ये वाला जो एक बिट होता है इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये तो ये बिट तो साइन के लिए यूज होता है, साइन बिट, और बचे हुए n-1 बिट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सर साइन बिट क्या होगा? यार एक बात बताओ, अगर ये ह्यूमन लैंग्वेज होती तो साइन के लिए मैं कुछ भी ले सकता था, जैसे अभी हम माइनस को ऐसे लिखते हैं और प्लस को ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हम बाइनरी में बात कर रहे हैं तो साइन बिट भी 0 और 1 में ही होना चाहिए। सो फॉर पॉजिटिव नंबर्स साइन बिट की वैल्यू क्या होगी? 0, एंड फॉर नेगेटिव नंबर्स साइन बिट की वैल्यू क्या होगी? 1। एग्रीड? एवरीवन एग्रीड और नॉट? जल्दी से बोलिए। दैट मीन्स अगर मैं ये कह रहा हूं दैट आई नीड टू रिप्रेजेंट प्लस का 12, तो पहले मैं 12 का बाइनरी निकालूंगा, ठीक है। मान लेते हैं 8 बिट में निकाल रहे हैं, 12 को ये लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर नंबर में 8 बिट की बात कर रहा हूं, तो 7 बिट में तो मैंने 12 का मैग्नीट्यूड लिख दिया। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ना, अभी साइन की बात हुई नहीं। और क्योंकि ये प्लस का 12 है तो मैंने यहाँ पर साइन बिट में 0 लिख दिया। लेकिन अगर मुझे माइनस का 12 रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते? वेरी सिंपल, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, दैट इज 1 एंड ठीक है, ये था साइंड मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम बताइए। तो जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं वो तो आसानी से आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं? यस, रोशनी जी ने एकदम सही आंसर दिया कि देखो जब आपने साइन बिट लगा दिया तो कभी ना कभी मेमोरी में ये रिप्रेजेंटेशन भी आएगा, बिल्कुल आएगा। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग प्लस का 0, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग माइनस का 0। दैट मीन्स देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0 विच इज वेरी बैड, क्योंकि यूनिकनेस नहीं रही। सेकेंड थिंग,
आपने एक रिप्रेजेंटेशन खो दिया। आउट ऑफ टोटल numbers we can represent, we are losing one representation because एक के लिए हम दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक नंबर के लिए हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज वाई साइन मैग्नीट्यूड यूज नहीं हुआ। फिर सेकंड वाला आया जिसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी सेम प्रॉब्लम थी बेटा। आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ बिकॉज आप डिजिटल में सारी चीजें पढ़ेंगे। थर्ड वन जो आज की डेट में यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज टूज कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जो कि हम अब यूज करते हैं। ठीक है, एवरीवन इज दैट ओके? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर टॉपिक एकदम बेस्ट रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं टूज कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन में नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंटेशन क्या कह रहा है? इफ द नंबर इज पॉजिटिव as it is represent, that means just find the binary, no need to do anything। प्लस के लिए पॉजिटिव नंबर के लिए एज इट इज, नेगेटिव नंबर को उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के स्टोर करेंगे। दैट मीन नेगेटिव नंबर अपने टूज कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में स्टोर होता है। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर प्लस का 12 है तो प्लस के 12 का आपने निकाला 1100। अब बताओ, मान लीजिए 8 बिट का इंटीजर है, 8 बिट। एवरीवन नोज 8 बिट मतलब 1 बाइट। आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि 8 बिट का है ना, वो आप कितना भी बड़ा कर लो, दैट इज नॉट अ मैटर, है ना। बट अगर मुझे माइनस के 12 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे पता है कि टूज कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं 12 का बाइनरी निकालूंगा विच इज 00001100। अभी मैंने आपको बताया कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इस नंबर का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 11110011। एवरीवन इज दैट ओके? अब हमने कहा कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है? टूज कॉम्प्लीमेंट आता है वंस कॉम्प्लीमेंट में वन को ऐड करके। अब वन कैसे ऐड होगा? सर ये होगा ना वन। अब मुझे बताइए कि आपको बाइनरी एडिशन आता है या नहीं? सर बाइनरी एडिशन का मतलब है 2। तो अगर मैं कहूं 0+1 तो मुझे पता है 1। बोलो सम एंड कैरी। कैरी आएगी क्या? नहीं। 0+0 सम भी 0 कैरी भी 0। 1+0 सम 1 कैरी 0। लेकिन जैसे ही 1+1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन 2 को बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। दैट मीन्स सम इज 0 बट कैरी इज 1। एवरीवन इज दैट ओके? सिंपल सा फंडा है। मॉड 2, आप मॉड 2 कर रहे हैं बेसिकली। मॉड 2 एडिशन है ये। तो देखो 1+1 कितना आएगा? 2। 2 का मतलब 0 और 1। 1+1 2, 2+0 2। 2 का मतलब 0 और 1। अब देखो ये तीनों में क्या आएगा? 1 आएगा, 0 1 1 1 1। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि -12 को कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से स्टोर किया जाएगा? सर इट वुड बी 1 1 1 1 0 1 0 0। समझ आया? प्रोसेस समझ में आया? नाउ कैन यू प्लीज टेल मी how will we store minus का 29 in 8 bits? Can you please tell me how we will store minus का 29 in 8 bits? I want the answer from everyone.
वेरी गुड, 111, 00011, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रोशनी जी, बहुत बढ़िया मोहम्मद, बहुत बढ़िया मोहर। मोहर भैया आपने आज ही ज्वाइन किया है क्या? अच्छा, आप आज से आए हैं पहली बार, ओके। माइनस का 29 के लिए सबसे पहले हमें 29 को स्टोर करना पड़ेगा। अब 29 को लिखते हैं 16, 8 24 और 4 28 और 1। तो मैंने कहा 1 है, 2 नहीं है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 नहीं है, 64 नहीं है, 128 नहीं है। तो मुझे पता चला कि 29 ये है, ठीक है। अब 29 का आप क्या करेंगे सर? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 111000010। उसके बाद क्या करेंगे सर? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा सर? इसमें 1 ऐड करेंगे। सो 111000010 प्लस 1 0000001। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और बाकी के एज इट इज 0 0 0 1 1 1। So minus का 29 will be stored like 111000011. Everyone, is that okay? तो हम नेगेटिव नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंटेशन में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर एनी डायरेक्ट वे टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट? यस, लेट मी। डायरेक्ट तरीका क्या है सर? आपने 12 निकाला, 12 क्या था? 0000110। डायरेक्ट मेथड ये कहता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पहले 1 तक आप एज इट इज रहेंगे टिल फर्स्ट वन एज इट इज लिख देना है, लाइक 0 0 1। इज दैट ओके एवरीवन? after first one you need to flip all the bits. That means 1 will become 0, 0 will become 1. Direct you will get the answer. Is that okay? I hope that's the easy one, easiest. राइट हैंड साइड से चलेंगे, पहले 1 तक एज इट इज, उसके बाद सारी बिट्स फ्लिप कर देंगे। बोलिए हाँ या ना। तो अगर कोई मेरे से कहता है कि 0001101 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या करेंगे बेटा? सर पहले 1 तक एज इट इज विच इज 1, उसके बाद सबको फ्लिप कर दो। दैट मीन्स 1110001। दैट्स द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो हमें ये तो समझ में आया कि नेगेटिव नंबर है तो कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, लेकिन हमें उल्टा प्रोसेस भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए या नहीं? Now, please understand the reverse process. Let us suppose there is a number stored in computer memory. हमने कहा कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक नंबर स्टोर्ड है। अब जब इसकी वैल्यू फेच करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और एनीथिंग एल्स? तो पहले समझिए, नंबर की लेंथ जितना भी बड़ा नंबर है, फर्स्ट वी नीड टू चेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इफ दिस बिट इज 1, हमें पता चल गया दैट द नंबर इज रिटन इन नेगेटिव कॉम्प्लीमेंटेशन, और यू कैन से दैट इट इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक, अब देखो 2 तरीके हैं, या तो इसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। बोलिए, बोलो यार। तो फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे सर? पहला 1 एज इट इज, बाकी सबको फ्लिप कर दो, 0 1 1 1 0 0 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, यहां से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या आएगा बताओ जरा जल्दी? 16 8 4 28 और 1 29, और यहां से आ गया माइनस का साइन। ये था पहला तरीका। लेकिन देयर इज डायरेक्ट वे। अब देखो यार, अगर डायरेक्ट तरीके नहीं बताऊंगा तो क्या फायदा हुआ मुझसे पढ़ने का? ये नंबर था, वी नीड टू, हमें ये समझ में आ गया कि ये नेगेटिव नंबर है ना। इसको देख के हमें समझ में आ गया कि ये नेगेटिव नंबर है और ये टूज कॉम्प्लीमेंटेशन में लिखा हुआ है। दैट मीन्स, अब कैन वी डायरेक्टली फाउंड अ वैल्यू ऑफ अ टूज कॉम्प्लीमेंटेशन नंबर? यस। समझिएगा,
टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे आया था? टूज कॉम्प्लीमेंट आया था वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके। तो आप किसी भी बाइनरी नंबर में, अगर मैं कोई बाइनरी नंबर देता हूं तो 1 पर फोकस करते हैं या 0 पर? इफ आई प्रोवाइड यू सम बाइनरी नंबर, तो हमें 1 पर फोकस करना होता है ना। तो अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आप 1 पर फोकस करेंगे या 0 पर? अगर मैंने एक बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, पहले आप 1 पर फोकस कर रहे थे, 0 को फोकस नहीं कर रहे थे, अब वैल्यू 0 पर डिपेंड करने लग जाएगी। दैट मीन्स पहली चीज जो हमारी समझ में आई वो ये, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। मुझे जीरोस पर फोकस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये नंबर नेगेटिव है? हाँ। तो मैंने कहा माइनस का 2 की पावर 4 इसकी वजह से, माइनस 2 की पावर 3 इसकी वजह से, और माइनस 2 की पावर 2 इसकी वजह से, और एक एक्स्ट्रा -1। आप में से कोई भी अगर मुझे बता पाए ये -1 क्यों हुआ है? क्योंकि सीधे वंस कॉम्प्लीमेंट से आंसर नहीं आया था, वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 किया गया था, इसीलिए यहां पर मैं माइनस का 1 कर रहा हूं। गॉट दिस? लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू। सर माइनस का 16, -8, -4, -1, माइनस का 29। सही आई वैल्यू? एवरीवन गॉट दिस? समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा। सबको समझ में आया है? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? ठीक है, तो आई होप ये चारों ऑपरेटर ओके हैं। ठीक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बिटवाइज और नॉट। अब देखो, इसका सीधे मैं आंसर बता दूं चलेगा? बिकॉज आपको नीड नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो कैसे ये काम करता है, तो 1 घंटे का वीडियो है मेरा सीखा, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा पढ़ाया था ढंग से या नहीं। सिंपल बात, सिंपल सी इतनी है, अगर माइनस नेगेटिव नंबर का निकालोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। निकालना है, चलिए दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने करा x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। मान लीजिए मेरा नंबर है x इज इक्वल टू 48। अब 48 को आप लिख सकते हो 32 प्लस 16 विच इज 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइए जल्दी से। तो मैंने कहा 0 0 1 1 0 0 0 0, ये हमारा नंबर है। 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। ये मेरा x था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या करता है? वंस कॉम्प्लीमेंट करता है, समझिएगा। लेकिन आपने इसे कर दिया 1 1 0 0 1 1 1 1। लेकिन कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर स्टोर्ड है तो वो कैसे इसे जज करेगा? वो तो इसको देखेगा और समझ जाएगा कि नेगेटिव नंबर है, टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सी, 0 0 वाले पे फोकस करना है, तो इसकी वैल्यू आई, मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, वो आई माइनस का 2 की पावर 5 माइनस का 2 की पावर 4 और एक एक्स्ट्रा माइनस का 1। सही है? That means can I rewrite it as minus 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1? अगर मैं ठीक हुई तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है which is माइनस का x प्लस 1। गॉट दिस? ठीक है,
भैया पानी की याद दिला दिया करो यार मुझे। हेलो सर, आई ज्वाइन टुडे बट आई एम नॉट इन व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज शेयर द लिंक। आप में से कोई शेयर कर दीजिए। ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। अच्छा, आप में से किसी को परमिशन नहीं है? जस्ट अ मिनट। एक मिनट का टाइम दीजिए, अगर आप लिंक शेयर कर दूं। Here is the link, पिन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसका नाम है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। करण, जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करो। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम द, कोई कुछ भी मैंने मिस नहीं किया है, ठीक है। हाँ, अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करो, जब सब कुछ समझ में आ रहा है अननेसेसरी क्यों देखना है। अब पहली बात तो ये है कि बाइनरी ऑपरेटर है, तो पहला वाला ऑपरेंड इसका कहता है किसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, दैट मींस वी आर सेइंग लेफ्ट शिफ्ट टू, और दूसरा वाला ऑपरेंड बताता है कितनी बार करना है, 1 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, जनरली लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहेंगे 2 को लेफ्ट शिफ्ट करो 3 टाइम्स, सो 2 तो पहले से था, मल्टीप्लाई एक बार दो, दूसरी बार और तीसरी बार, और यू कैन राइट इट, जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 2 into 8, दैट इज 16, ठीक है। एवरीवन इज दैट ओके? एंड सिमिलरली राइट शिफ्ट का मतलब होता है डिवाइड बाई 2, सो व्हाट आई एम राइटिंग, इन जनरल n left shift k times is as same as n into 2 की power k, and n right shift k time is as same as n divide by 2 की power k, of course ये वाला डिवाइड, ठीक है। everyone is that okay? अच्छा, अब देखो, एक स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले एडिशन हो रहा है भाई, पहले x प्लस 10 का एडिशन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद असाइनमेंट। जो भी वैल्यू x प्लस 10 आई है वो किसको असाइन हो रही है, बेसिकली x को, बेसिकली रेफरेंस असाइन होता है, खैर यहाँ पर, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को पाइथन में और सी में भी आप ये लिख सकते हो, x प्लस इज इक्वल टू 10, पहले एडिशन फिर असाइनमेंट। सिमिलरली दैट मीन्स यहाँ पर एक नया ऑपरेटर आया है, प्लस इज इक्वल टू, एक आया माइनस इज इक्वल टू, एक आएगा डिवाइड इज इक्वल टू, एक आएगा ये वाला, एक आएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, एक आएगा मॉड्यूलस इज इक्वल टू, एक आएगा पावर ऑपरेटर इज इक्वल टू, एक आएगा बिटवाइज एंड इज इक्वल टू।
Similarly, we have bitwise or is equal to, तो ये सारे भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं. क्लियर? एवरीवन इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर्स हमने देखे थे, ये तो हमने पढ़ लिया था ना. लेकिन कमाल की बात है, ये हर टाइप पर काम करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने कहा 10 इज इक्वल टू 3 + 4j, तो मुझे पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंटीजर नंबर है, कभी बराबर हो ही नहीं सकते. दैट इज व्हाई द रिजल्ट इज फॉल्स. मान लो आपने कहा ट्रू इज इक्वल टू 14.3. ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो फॉल्स. क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? गीतांश, रिटर्न जैसा कुछ नहीं है, ठीक है. पाइथन अलग है, सी लैंग्वेज अलग है. जी हाँ गीतांश. ओके, अरे बोलो ओके है या नहीं? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. इट इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर्स. ठीक है, टर्नरी का मतलब बेसिकली 3 ऑपरेंड होंगे, 3 ऑपरेंड. ठीक है, पाइथन में से कहते हैं टर्नरी ऑपरेंड. पहले समझिएगा व्हाट इज द मीनिंग. ये कुछ इस तरीके से है. इफ, जो लोग सी पढ़ चुके हैं परेशान मत होइएगा, इसे कहते हैं बस. इफ कंडीशन फर्स्ट एल्स सेकंड. ये जो बॉक्स है यहाँ पर 3 ऑपरेंड है. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड, दिस इज द सेकंड ऑपरेंड एंड दिस इज द थर्ड ऑपरेंड. तो इस पूरे को हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर. लेकिन इवैल्यूएट कैसे होता है? सबसे पहले कंडीशन या ये पहला ऑपरेंड चेक होता है. इफ द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेंड इज ट्रू, देन इस पूरे की वैल्यू फर्स्ट के बराबर हो जाती है. इफ द वैल्यू इज फॉल्स, तो इस पूरे की वैल्यू थर्ड एक्सप्रेशन के बराबर या थर्ड ऑपरेंड के बराबर हो जाती है. लेट मी गिव यू सम हिंट. मान लीजिए मैंने कहा x इज इक्वल टू, कल ये पढ़ लिया था हम लोगों ने. अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप में से कितने लोग खुद से जाके एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक पर काम कर रहे हैं? जो भी मैं लिखाता हूँ, जो भी मैं कराता हूँ, आप में से कितने लोग जुपिटर पर काम कर रहे हैं? बी ऑनेस्ट, ईमानदार जवाब देना. गीतांश कर रहे हैं, ओके. और गीतांश के अलावा कोई नहीं कर रहा? उज्जवल कर रहे हैं, करण कह रहे हैं मैं कल किया था, रोशनी भी कर रही है, दिव्या भी, कोमल भी, अरे वाह, स्टेशन भी. मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे जो 10 बच्चे आ रहे हैं वो सारे कर रहे हैं ना, कर करके देख रहे हैं. 2-3 बच्चों का अभी रिप्लाई नहीं आया है. ठीक, तो हमने कहा x इज इक्वल टू इंट. अब से करूंगा, बहुत बढ़िया. x इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर अ नंबर, देन वी राइट y इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर. हम 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं. अब आपने कहा आंसर इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन y. अगर ये ट्रू है तो मेरा आंसर x है, अदरवाइज मेरा आंसर y है. प्रिंट आंसर.
क्या रिटर्न कर रहा है ये? सर बेसिकली द लार्जेस्ट अमंग टू नंबर। अगर दोनों सेम है तब भी उनमें से ही एक आंसर आएगा, है ना? सो इट्स काइंड ऑफ लार्जेस्ट अमंग टू नंबर। अगर डिस्टिंक्ट है तो श्योरली मैं कह सकता हूँ ऐसा। बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोलिए। नाउ अगर आपको ये क्लियर है, इफ आई गिव यू थ्री डिस्टिंक्ट नंबर, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ that I am providing you three distinct number x, y and z. In Python, there are three distinct integers x, y and z. Can you find the largest among these three using ternary operator? Yes sir. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। What I am saying कि अगर x बड़ा है y से और x बड़ा है z से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये होगी कंडीशन। अगर ये ट्रू है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? x। सही है? अरे बोलो सही है या नहीं? इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो हमारा आंसर x है। बट इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स तो कंफर्म है x इज नॉट द लार्जेस्ट, x is not the largest. That means either y is largest or z is largest. That means अब मुझे इस पर काम करना है, y और z पर। समझ आया या नहीं? है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब तो आपने कहा ans is equal to x if x is greater than y and x is greater than z, else का मतलब अगर ये फॉल्स है तो यहां पर अब मुझे क्या लिखना चाहिए else में आगे? y और z में से लार्जेस्ट। तो अब हम कह रहे हैं if y is greater than z, the answer is y है, else answer z है। और finally you can print ans। Everyone got the answer or not? Just tell me। बहुत सही स्पीड पे चल रहा है आपके बैच में, हो सकता है बहुत जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, which is what I want। मैं खुद ये चाहता हूं। मान के चलो ओके है सबको? दस तारीख को मोहम्मद, 10th of अप्रैल, 7 अप्रैल को सी प्रोग्रामिंग खत्म होगा। दो दिन का मैं रेस्ट लूंगा, उसके बाद बिल्कुल लगा सकते हैं करण, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके। तो अब हमने कहा जैसे अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हुए ना तो दिक्कत होती है। लो अनुज करा देता हूँ, कोई दिक्कत यार, बोल दिया करो एकदम मस्त होके। मैं तो ठीक है, आराम से लेते हैं। लेट मी टेक x is equal to 10, okay, y is equal to 20 and z is equal to 30। ठीक है, हमने कहा ans is equal to x if x is greater than y and x is greater than z, else y if y is greater than z,
else z and let me print ans. ठीक है, what is the answer? Clear? Everyone, is that clear or not? Now my question to everyone is, let us suppose मैंने कहा a is equal to 10, but I am writing over here b is equal to plus plus a. अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, सो आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट. तो जो लोग सी पढ़ चुके हैं वो मुझे इसका आंसर बताएं. प्रिंट बी एज वेल एज प्रिंट ए. सर 10 10. सर व्हाई इट इज सो? Why it is so? Because in Python increment decrement operator does not exist. Increment decrement operator don't exist in Python. ठीक है, ठीक है. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं होते हैं. अब किसी के मन में ये सवाल आया कि सर तो एरर क्यों नहीं आया? If I write p something like this, sir why not error? Why not error? भाई मेरे एक बात बताओ, अगर मैं पाइथन से पूछूं प्लस का 10 तो वो 10 ही बोलेगा ना, और प्लस ऑफ प्लस का 10 इट इज ट्रीटेड एज प्लस ऑफ प्लस का 10 which is plus of 10 which is again 10. So how does that matter whether you are using plus 2 times or 3 times? Or just tell me. That is why error नहीं आया, और आप जब b को प्रिंट कर रहे हो the answer is 10. Clear? Now if everything is clear, just tell me. तो सर ये भी काम करेगा या नहीं करेगा? Just tell me. But you need to understand कि पाइथन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं काम करता, होता ही नहीं है. There is no such operator in Python. So, sir, will this work? Done. कारण समझ में आ गया ना सबको? But now my question is, if a is equal to 1, then let us suppose मैंने कहा b is equal to a plus plus print a and then print b. अब क्या होगा? बताइए सर. अब उड़ के लात पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल पड़ेगी. इनवैलिड सिंटेक्स, एरर, क्योंकि प्लस आगे नहीं लगा सकते ना, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां पर है नहीं. क्लियर है सब लोगों को? मान लीजिए मैंने कहा a is equal to 10 and then I am saying b is equal to minus minus of a. Just let me print a comma b. पाइथन में ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं a comma b. ठीक है, क्या आंसर आएगा? सर 10 and 10. नहीं, एरर क्यों आएगा? मैथमेटिक्स याद करा करो यार तुम लोग. मैथमेटिक्स, व्हेन यू राइट a is equal to 10 और आपने लिखा b is equal to minus minus of a, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर मैं आपसे कहूं माइनस का 10, एवरीथिंग इज ओके. व्हाट अबाउट माइनस ऑफ माइनस का 10? इट इज प्लस का 10. वही सेम चीज यहां पर हो रही है. व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट b, you are getting the value as a 10. Minus minus operator does not exist, but how Python is taking this as like this. So odd number of minus होंगे तो negative और even number of minus होंगे तो positive. Will that okay? Will that work with everyone? सबको क्लियर है या नहीं?
Now there are more operators called as in operator. इसको मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहते हैं. कौन सा ऑपरेटर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंबरशिप ऑपरेटर. आपने देखा होगा मेंबरशिप मतलब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा मेंबरशिप का मतलब ग्रुप, किसी ग्रुप का पार्ट है यानी. अब मुझे बताइए ग्रुप, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा है पाइथन में? सीक्वेंस, ग्रुप, या और अच्छा नाम क्या है? इटरेटर. और जबरदस्त नाम क्या है? इटरेटर, जो बहुत सारी मेंबर्स से बनते हैं. कौन कौन होते हैं सर? स्ट्रिंग, सर लिस्ट, सर टपल, we have set, we have range, we have dictionary. ठीक है, ये सब क्या है? सीक्वेंस है, इटरेटर है. तो अगर हमें पता करना है वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग टू दीज इटरेटर, एनी ऑफ दीज इटरेटर, तो आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू PANKAJ, पंकज सर is the worst faculty. Okay, and then मैंने लिखा b is equal to see I am, मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये that means this particular member is present in a or not. तो पंकज प्रेजेंट है क्या a में? मेरी स्ट्रिंग में पंकज नाम की स्ट्रिंग प्रेजेंट है. yes, that is why when you try to print b the answer would be true. इन ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल, क्योंकि वो यही तो बोलेगा मेंबर है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाइथन से पूछता नीरज इन ए, तो नीरज नाम की स्ट्रिंग थी क्या उसके अंदर? सो इफ यू ट्राई टू प्रिंट सी, पाइथन विल प्रिंट फॉल्स. सिमिलरली अगर आपने अब पूछा पाइथन से पंकज इन ए, क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में है सारी स्ट्रिंग. समझ आया भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है. आप ये बोल रहे हो वेदर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप और नॉट. बच्चे क्या सब लोगों को क्लियर है? बी ऑनेस्ट, क्लियर है क्या? सब लोगों को क्लियर है? अब ये तो मैंने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग की जगह लिस्ट हो सकती थी. मान लो हमने लिया 1 12.3 3 + 4j एंड नीरज. ठीक है. नाउ if I directly print like print whether Pankaj in L, what is the answer? What is the answer? False. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा नीरज इन L, what is the answer? Of course true. कैपिटल टी बनाया करो, कैपिटल टी. क्या मैंने कीवर्ड्स बता दिए आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा n इन L3. L3 का मतलब 0 1 2 3 स्ट्रिंग के साथ इन ऑपरेटर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. सो व्हाट इफ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ b, अगेन यू विल गेट अ ट्रू वैल्यू. ठीक है. एवरीवन इज दैट ओके और नॉट? गीतांश मुझे नहीं पता कल क्लास है या नहीं. कल वैसे संडे है, कल क्लास नहीं होती है.
सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होती है, ये क्लास मैंने लगवा ली थी इसलिए ले रहा हूँ। आपका जो बैच है वो वीकडे बैच है, लेकिन मैं बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास पहले से इसलिए लेके रखता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो बीच में मेरे को एक आध दिन की ऑफ लेना पड़ जाता है। ठीक है, मुझे बीच बीच में एक आध दिन का ऑफ लेना पड़ जाता है, इसलिए मैं पहले से आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके चलता हूँ, सो दैट जो हमारी टेंटेटिव डेट है कोर्स की वो खत्म हो जाए, टाइम भी, बच्चों का लॉस ना हो मेरी हेल्थ की वजह से। ठीक है, सो मैंने लिखा है इज इक्वल टू पी एन पंकज सर इज दी, देखो दी लगाया हुआ है मैंने, फर्स्ट फैकल्टी भी नहीं लिख रहा हूँ, बस दी फर्स्ट फैकल्टी। ओके, एंड नाउ आई एम सेइंग प्रिंट PANKJ Pankaj in A. What is the result? The result is true. ठीक है, but if I directly try to print Neeraj in A, what is the result? The result is false, of course. Oh, समझ में आया? मैंने कोट्स नहीं लगाए थे इसलिए दिक्कत हो रही थी। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। हो गया? मैंने कहा लिस्ट लेते हैं, 1,23 plus 4J, PANKJ, NEERAJ। ठीक है, ठीक है, अब हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं या वेरिएबल में लग सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। पंकज इन एल। अब क्यों फॉल्स आया, कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज पंकज का पी स्मॉल है यहाँ पर, और लिस्ट के अंदर जो पंकज है उसमें पी कैपिटल है। ठीक है, बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव। सो नाउ आई एम आस्किंग फॉर, पाइथन में करेक्टर नहीं होता, सिंगल करेक्टर भी स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होता है। तो अगर आप पूछेंगे n इन l of 3, आंसर क्या आएगा सर? ट्रू आएगा। एवरीवन, इज दैट ओके? Even if you take tuple, that is no problem in tuple also. ठीक, डन। मैं आपसे कह रहा हूं प्रिंट 3 plus 4J in A, what is the result? True. Then मैंने कहा प्रिंट 9999 in A, of course you will get a false value। ठीक है, तो जितने भी इटरेटर्स हैं उन सब पर ये काम करता है। अच्छा, क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है? Everyone, just tell me whether it is clear or not. कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सोचा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत बढ़िया है। यस अनुज, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आराम से ब्रेक लेते हैं, टेंशन फ्री होके।
चलिए आराम से समझते हैं, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अगर अगर आपने देखा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, अगर मैं कहता हूँ हम पढ़ते हैं जब ए फॉर, तो क्या बोलते हैं? एप्पल। एप्पल क्या होता है? एप्पल इज इंग्लिश वर्ड, एप्पल इज अ इंग्लिश वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ फ्रूट। और पूरी दुनिया के लिए एप्पल का मतलब सेब ही है ना। मैंने कहा बी फॉर, तो आप कहेंगे बी फॉर बॉल, मैं कहूंगा सी फॉर कैट। So what I mean to say, ball is representing a kind of a sports item, cat is representing an animal. What are these? Apple, ball, cat, and so on. So these are English words, English language word, and they are predefined. Their meaning is predefined or not? Their meaning is predefined or not? Yes, their meaning is predefined, and no one can change their meaning for their own purpose. अब मान लो अभी से रोशनी कहे कि आज से एप्पल का मतलब आम है, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, है ना? या गीतांश बोले कि इस बार का संडे ट्यूसडे को है, अरे दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो दीज आर रिजर्व वर्ड्स whose meanings whose meaning is same for everyone, and no one can use them for their own purpose. Similarly, in every language there is something called as keywords or reserve words जिनका मीनिंग प्रीडिफाइंड है. ठीक है एवरीवन? इज दैट ओके? लेट मी शो यू समथिंग, क्योंकि शायद ये मिस हो गया था, मुझे लगता है कि पढ़ा देना चाहिए था, कोई बात नहीं. तो जब तब सवेरा. इंपोर्ट कीवर्ड, I don't know what happened. Import keyword and keyword dot keyword list. See, these are the keywords in Python. गौर करना पहले तीन पर, सिर्फ पहले तीन का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है. एंड दीज आर द कीवर्ड्स. ठीक है, इसलिए मैंने कहा ट्रू का मतलब पाइथन जानता है, कैपिटल टी होगा तब वो पाइथन जानता है, स्मॉल टी वाला ट्रू पाइथन नहीं जानता. अभी आप में से कुछ लोग कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी लिख रहे थे, इसलिए मैंने बोला पाइथन स्मॉल टी वाला ट्रू नहीं समझता भाई. और जब पाइथन पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि पाइथन पढ़ रहे हैं तो भैया, है ना? एवरीवन, इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकेंगे क्या? मेरे को एक अर्जेंट कॉल करनी है, एक मिनट बस, है ना? शायद मौसम खराब हो गया है और वाइफ और बच्चे बाहर गए हैं. जस्ट अ मिनट. हाँ, बारिश हो रही है, मुझे लग रहा था, आवाज तो आ रही थी. डन कीवर्ड्स. ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. मान लीजिए हम कहते हैं, अरे गीतांश भैया, बारिश का तो अपना अलग ही मजा है. a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है भाई? मेमोरी में कहीं पर 10 होगा, 2182, ए के अंदर इसका रेफरेंस आ रहा है, और मेमोरी में कहीं पर 20 स्टोर होगा, और बी के अंदर ये वाला रेफरेंस आ रहा है. एनी प्रॉब्लम? तो अगर
मैं पाइथन से बोलूं कि आईडी ऑफ ए इज इक्वल टू आईडी ऑफ बी, क्या आंसर आना चाहिए? पक्का फॉल्स आएगा, बिकॉज ए और बी अलग ऑब्जेक्ट है। हाँ या ना? ठीक है। सेम टास्क इसी चीज के लिए पाइथन में इज ऑपरेटर होता है। ए इज बी, सेम आंसर। दैट मीन्स इज ऑपरेटर check the id, check the equality of id। id से मतलब रेफरेंस चेक करता है इज ऑपरेटर। पाइथन में इज ऑपरेटर क्या चेक करता है? बोलिए। आईडी। अच्छा, कल हमने बहुत कुछ देखा। सबसे पहला हमने देखा मेमोरी यूटिलाइजेशन, फिर हमने देखा म्यूटेबिलिटी, फिर हमने देखा इम्यूटेबिलिटी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे क्या सब लोगों के? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि समटाइम्स आप जब एग्जाम में जाते हैं, जैसे गेट के कॉम्पिटिटिव गेट में जाते हैं या जहां एप्टीट्यूड है, तो वहां आप कुछ, मान लो एग्जाम शुरू होने में अभी 5 मिनट का टाइम है, रफ शीट अगर आपको दे दी गई, तो आप कुछ अपनी तरफ से ना पहले से नोट्स, मतलब आपको लगता है कि भूलने वाला हूं, तो आप कुछ चीजें लिख लेते हैं वहां पर, जैसे ए बी सी डी, फिर उनके कोड लिख लेते हैं। एम आई राइट और नॉट? या स्काई कोड लिख लिए। एम आई राइट? एक या इनकी प्रॉपर नंबरिंग कर ली, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। या आपने डायरेक्शन लिख ली कि भैया ये है, मैं भूल जाऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम आप कुछ नोट्स अब ऑलरेडी लिख लेते हैं। पाइथन भी ऐसा ही करता है। कैसा करता है? जैसे कुछ वैल्यूज पाइथन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम, मतलब पाइथन जैसे ही स्टार्ट हुआ, लोड हुआ, वो क्या करता है, कुछ वैल्यूज को स्टोर कर लेता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं इंटीजर में हम कौन सी वैल्यू ज्यादातर यूज करते हैं, 1 2 10, तो पाइथन क्या करता है, 0 1 2 ऐसी कुछ वैल्यूज स्टोर कर लेता है। अब ये वर्जन टू वर्जन डिफरेंट है। ठीक है। सबसे पहले शायद ये -5 से 255 तक था, अब मेरे को पता नहीं कितना है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कुछ वैल्यूज पाइथन पहले से प्री स्टोर करके रखता है। दैट मीन्स इनका कुछ रेफरेंस भी होगा, लाइक 119 और 262, व्हाटएवर इट इज। ठीक। अब समझिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा। जब आपने कहा a इज इक्वल टू 10, तो पाइथन क्या करेगा, जहां कहीं 10 स्टोर है इसका रेफरेंस a को दे देगा। आपने कहा b इज इक्वल टू 10, तो पाइथन बनाएगा नहीं? क्यों बनाएगा? सेम इस 10 का रेफरेंस दे देगा। नाउ if you write a is b, what is the answer? The answer is true. Let me show you. सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखाता हूं, देखो आराम से। a is equal to 10, b is equal to 10. What if I write a is b? Oh my god, it is true. आप प्रिंट कराना चाहें तो आईडी ऑफ ए प्रिंट कराइए। ठीक है। आप आईडी ऑफ बी प्रिंट कराइए। सेम आईडी और नॉट? सर ये कब तक काम करता है देख लेते हैं। वैसे तो वर्जन टू वर्जन डिफरेंट है। मान लीजिए मैंने a इज इक्वल टू 255 दिया, b इज इक्वल टू 255 दिया, a इज b, अभी भी ट्रू आ रहा है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक बड़ी वैल्यू देता हूँ, a इज इक्वल टू 511, b इज इक्वल टू 511 एंड आई एम सेइंग a इज b। इसकी आपको रटना नहीं है। ठीक है, समझ गए? यानी कि कुछ ही वैल्यू पाइथन स्टोर करता है। देखो, एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सब कुछ प्रूफ करता हूं मैं, तब आपको बताता हूं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पंकज सर कुछ भी बता रहे हैं ना भैया, ये पंकज सर की आदतें नहीं है। लेकिन मैं रटता नहीं ये सब चीजें कि किस में कितना है, क्योंकि वर्जन टू वर्जन डिफरेंट है। शायद 256 तक काम कर रहा है ना? एवरीवन, इज दैट ओके?
सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। लेकिन सबको थोड़ी ना रीयूज कर सकते हैं, ऐसे तो पाइथन फिर स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोग्राम। आप कुछ वैल्यूज ही तो यूज कर सकते हो। तो जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यूज, जैसे इंटीजर में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू क्या है, 0 से लेके 256, ज्यादातर वर्जन्स में ये रेंज के अंदर पाइथन रीयूजेबिलिटी करता है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा समझ आया या नहीं आया। स्ट्रिंग के केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, स्टोर कुछ नहीं करता, लेकिन जब पहली बार एक स्ट्रिंग बनेगी उसको स्टोर करता है। बट लेकिन किंतु परंतु स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो जब भी सेम स्ट्रिंग किसी और वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन, द सेम रेफरेंस इज गिवन टू, तो स्ट्रिंग के केस में a इज b हमेशा ट्रू आएगा। अगर आपने दो सेम स्ट्रिंग स्टोर की हैं, दिस विल बी ट्रू बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। समझ आया, समझ आया। व्हाट इफ आई आस्क यू बुलियन, सर बुलियन में तो दो ही वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। So when you write a is equal to true, that means a is giving this reference. अब मान लो आपने कहा c is equal to true, अब आप कहते हो c a is c, क्या आंसर आएगा सर, ट्रू। They are having the same reference. लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि फ्लोटिंग पॉइंट में, फ्लोटिंग में कौन सी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू है, देयर इज नो सच वैल्यू, बिकॉज इन बिटवीन 1 से लेके 2.0 देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। दैट इज व्हाई रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए नहीं चलता। हालांकि ये भी इम्यूटेबल है, लेकिन रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग में नहीं चलता, बिकॉज यू कैन नॉट से व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यूज। हाँ, ये आप कह सकते हो 0.0, 1.0, इसको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं बनता। दैट इज व्हाई, इज दैट क्लियर? कितने बच्चों को क्लियर है? बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, कितने बच्चों को क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए, आई होप वी आर डन विद ऑपरेटर्स। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या थे? यूनरी प्लस माइनस, यूनरी प्लस माइनस, देन बाइनरी में प्लस माइनस, डिवाइड डिवाइड, इंटीजर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, या पावर ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। देन हमने पढ़े रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक, क्या थे रिलेशनल ऑपरेटर? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। हालांकि इक्वलिटी ऑपरेटर भी यहां पर आते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर लाइक डबल इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। फिर हमने कौन से पढ़े? फिर हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं भैया? सर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। फिर हमने क्या पढ़े? फिर हमने पढ़े बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बताइए, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, देन कुछ हमने स्पेशल ऑपरेटर पढ़े लाइक इन। अगर इन है तो नॉट इन भी होगा, इज है, ठीक है एवरीवन। और कुछ मैंने बताया हो तो याद करा दीजिएगा, मैं भूल जाता हूं, है ना, इज ऑपरेटर। देन हमने ये भी तो पढ़े असाइनमेंट, मोर ऑन असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये क्या थे? इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मॉड्यूलस इज इक्वल टू, पावर ऑपरेटर इज इक्वल टू,
बिटवाइज एंड इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू, एक्सॉर इज इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू, राइट शिफ्ट इज इक्वल टू। देन हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर था। किसी भी ऑपरेटर में आपको दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कीवर्ड्स आज हमने पढ़ लिए। कीवर्ड्स, आई होप कीवर्ड्स भी ओके हैं सबको। कीवर्ड्स और यू कैन से रिजर्व वर्ड। आज जो हमने पढ़ा, आज और कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग। लेट अस सपोज, स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैंने कहा प्रिंट, HELLO, ओके। देन आई राइट प्रिंट, और मैंने कुछ नहीं दिया। एंड देन मैंने कहा प्रिंट बच्चों। लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट देख रहे हैं आप? हेलो, फिर एक न्यू लाइन, एक एम्प्टी लाइन, एंड देन बच्चों। सबको दिख रहा है ना? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। जब आपने लिखा प्रिंट हेलो, then you apply print, and then you apply बच्चों। the output, if this is the output screen, वो क्या रहा है आराम से समझिएगा। ये वाले प्रिंट ने हेलो प्रिंट किया, कर्सर यहां आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंट, पता है प्रिंट, प्रिंट ये कहता है कि सब कुछ प्रिंटिंग करने के बाद एट द एंड प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी आप उसे प्रिंटिंग को दोगे वो प्रिंट करता है। आफ्टर प्रिंटिंग एवरीथिंग वो नई लाइन पर चला जाता है। इट ऑटोमेटिकली अपेंड्स अ न्यू लाइन इन द एंड। दैट मींस अब कर्सर कहां पे आ गया, इसकी वजह से कर्सर यहां पर आ गया। अब क्योंकि आपने इस प्रिंट में कुछ नहीं दिया, तो एट द एंड, दैट मींस बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपको अगली लाइन के स्टार्टिंग में खड़ा कर देता है। अब ये क्या करेगा, इट विल प्रिंट इट लाइक दिस वे। क्लियर और नॉट? और आफ्टर प्रिंटिंग एवरीथिंग कर्सर यहां पर आ जाएगा। वो यहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये समझ में आना है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग क्या करता है, सो प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, आफ्टर प्रिंटिंग एवरीथिंग, आफ्टर प्रिंटिंग एवरीथिंग, इट अपेंड्स अ न्यू लाइन, जिसको आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? एवरीवन, सब कुछ दिखा के कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है? ठीक। अब मान लीजिए ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, सी की वैल्यू है 30, और मैं कह रहा हूं प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, व्हाट इज द आउटपुट। मैं इसको रन करा के दिखाता हूं आपको, ठीक है? या पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद बताता हूं। ये क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू विच इज 10, then a space, then 20, then a space, then 30। दैट मीन्स अगर आप गौर करें कि प्रिंट के अंदर जो कॉमा है वो आउटपुट में स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप कॉमा दे रहे हो तो वो सिंगल स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए सब कुछ, उसके बाद अपन बात करेंगे, क्योंकि आप अभी मैं इनपुट आउटपुट फंक्शन ही आपको पढ़ा रहा हूं। सो व्हाट आई एम सेइंग,
मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, और मैंने कहा प्रिंट a कॉमा b कॉमा c। हमने प्रिंट किया, सी देयर इज अ सिंगल स्पेस। इफ यू वांट लेट मी शो यू। 10 एक स्पेस, 20 एक स्पेस। क्लियर क्लियर। तो अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट करा रहे हैं यूजिंग कॉमा इन प्रिंट, तो वो स्पेस सेपरेटेड प्रिंट होंगे। दैट मीन्स यहां पर बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द सेपरेटर? दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट द सेपरेटर is nothing but space symbol. Everyone. Okay. Now, sir, हम तो चाहते हैं कि सेपरेटर एट द रेट हो। आपको बस ये काम करना है, प्रिंट a कॉमा b कॉमा c, और लास्ट में आपको SCP एट्रीब्यूट है, उसकी जगह बस जो आप चाहते हो वो लिख दो। मोहम्मद सब कुछ बता रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। तो 10 प्रिंट होगा, देन एट द रेट प्रिंट होगा 20, एट द रेट 30, सेपरेटर बीच में आता है। अब मोहम्मद कुछ भी प्रिंट करा लो, बिकॉज सेपरेटर इज अ स्ट्रिंग, तो 2 स्पेस, 3 स्पेस, 15 स्पेस, हाउ डज दैट मैटर? इट डज नॉट मैटर डियर। अब आप कुछ भी करा लो, क्या फर्क पड़ता है? लो आराम से देखिएगा। सो नाउ आई एम सेइंग प्रिंट a comma b comma c comma SCP is equal to at the rate। ठीक है, लेट मी प्रिंट। अब मोहम्मद ने बोला कि 2 स्पेस, अरे 2 क्यों, 15 स्पेस कराओ। मैंने कहा a कॉमा b कॉमा c कॉमा SCP इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 स्पेस। ठीक है सर, लेट मी शो यू। ठीक है, एनी स्ट्रिंग, एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग, जो भी आप देना चाहें। मान लीजिए आपने कहा a कॉमा b कॉमा c कॉमा सेपरेटर इज नथिंग बट पंकज। ओके, 10 पंकज, 20 पंकज, 30। सो नाउ यू कैन गिव एनीथिंग एज अ सेपरेटर। क्लियर है? सबको क्लियर है या नहीं? क्या सबको क्लियर है? ठीक है, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज, मान लीजिए मैंने कहा प्रिंट हेलो, प्रिंट बच्चों, देन आई राइट प्रिंट कैसे हो। ठीक है, अभी के हिसाब से व्हाट इज द आउटपुट? सर प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा, उसके बाद नई लाइन पे पहुंच जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब दूसरा वाला बच्चों प्रिंट करेगा, यहां आ जाएगा, और तीसरा वाला कैसे हो प्रिंट करेगा, कर्सर अगली लाइन में चला जाएगा। लेकिन प्रिंटिंग तो यही होगी ना। दैट मीन्स समहाउ हम ये कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग के बाद एंड में स्लैशन आ जाता है ना, एंड में। ठीक, so again if you want to change this end just like SCP, there is another attribute। अभी के लिए एट्रीब्यूट कह रहा हूं, बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा हेलो एंड इज इक्वल टू नथिंग, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर मैंने कहा प्रिंट बच्चों एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि अब हमने उसका बाय डिफॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया। अब हम कह रहे हैं जो हम कहेंगे वो प्रिंट करोगे भैया। कैसे हो कॉमा एंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब समझिएगा अच्छे से क्या हुआ। सर पहले वाले प्रिंटिंग से HELLO कर्सर यहां पर है, बाय डिफॉल्ट ही यहां आता, लेकिन हमने कह दिया कुछ मत करो। ठीक है, तो कर्सर यहां पर है। अब दूसरे वाले के लिए भी यहीं से
बच्चों प्रिंट होगा, कर्सर यहां पर है। तीसरे वाले के लिए कैसे हो यहां प्रिंट होगा, और एंड में आपने दे दिया है ये, दैट इज वाई कहानी हो गई ये, और कर्सर होगा यहां पर। गॉट दिस? अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? एवरीवन गॉट दिस और नॉट? क्या ये सबको क्लियर है? एससीपी और ईएनडी एट्रीब्यूट। बोलिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, देन मैंने कहा बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, देन आई राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अब मान लीजिए मैं प्रिंट करना चाहता हूं, एंड आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, दैट द सम ऑफ ए एंड बी इज सी। तो क्या आउटपुट आएगा? दैट द सम ऑफ, मान लीजिए यहां से मैंने 10 दिया है, यहाँ 20 दिया है, तो क्या आएगा आउटपुट द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30? नो, you will get this string as it is, the sum of a and b is c, क्योंकि जो भी कुछ आप डबल कोट्स में देते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है। दैट मींस डबल कोट्स के अंदर या प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में कुछ भी आपने दिया तो वो तो टेक्सचुअल डेटा हो गया ना। दैट मींस अगर आप इस ए बी सी को वेरिएबल की तरह प्रिंट कराना चाहते हो या इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको इसे स्ट्रिंग से अलग देना पड़ेगा। सो यू विल राइट इट लाइक दिस, द सम ऑफ, यहां तक तो स्ट्रिंग चाहिए आपको, कॉमा ए। अभी हमने देखा था जब आप वेरिएबल को लिखते हो डायरेक्टली प्रिंट होता है, ठीक है। अब आपको एंड कैसे चाहिए? सर टेक्सचुअल फॉर्म में। बी इज अ वेरिएबल, इज फिर से स्ट्रिंग है, और सी फिर से वेरिएबल है। तो अब होगा क्या? व्हाट इज द आउटपुट? द सम ऑफ, एज इट इज प्रिंट हुआ, कॉमे की वजह से एक स्पेस आ गया, ए की वैल्यू 10, कॉमे की वजह से एक स्पेस, ए एंड डी एज इट इज, कॉमे की वजह से एक स्पेस, बी, कॉमे की वजह से स्पेस, इज स्पेस 30। गॉट दिस? गॉट दिस? ये इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस है जो आपको आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस बार अपन बहुत सही स्पीड पे चल रहे हैं मुझे लग रहा है। पिछली बार मैंने 70 मिनट से 75 सवा घंटे के लेक्चर लिए थे, तो 34 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था पाइथन। तो मेरा टारगेट है इस साल 25 लेक्चर में पाइथन खत्म हो जाएगा, देन अपन डीएस करेंगे, ठीक है। और कम में भी हो सकता है अगर आप स्पीड यही रखेंगे तो, क्योंकि 8-10 बच्चे आते हैं, ठीक है, उन बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए ना कम से कम। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ज्यादा मजा आता है मेरे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैं इतने ज्यादा क्वेश्चंस कराता हूँ।
बताइए व्हाट इज द आउटपुट, सोच समझ के बताइएगा। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया यार। देखो पहले वाले से क्या होगा, HELLO और उसके बाद वो कह रहा है 0 0, यानी कि 0 0। कर्सर कहां पर आ गया, यहाँ पर, ठीक है। दूसरे वाला अब बच्चों प्रिंट करेगा, ठीक है, और एंड में कुछ नहीं प्रिंट कर रहा, कर्सर आ गया यहाँ पर, ठीक। अब कैसे हो एज इट इज प्रिंट होगा, दैट इज कैसे हो, कर्सर यहाँ पर है, बट बिकॉज एंड में लिखा हुआ है PANKAJ। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो जिस तरीके से प्रिंट ऑटोमेटिकली नई लाइन पर ला रहा है, देयर इज अ सिंबल कॉल्ड एज न्यू लाइन सिंबल। अब ये क्या करता है, कर्सर को उसकी करंट पोजीशन से नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में लाता है, नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में लाता है, ठीक है। दैट मीन्स इफ आई राइट अ स्टेटमेंट लाइक प्रिंट हेलो स्लैश एन बच्चों स्लैश एन कैसे हो and end is equal to, what is the output, can anyone tell me? देखो हेलो प्रिंट होगा, स्लैश एन की वजह से, अभी तो यहां थे, स्लैश एन की वजह से आप यहां आ गए, सही है। अब यहां से फिर से स्टार्ट हुआ, बच्चों प्रिंट होगा, स्लैश एन की वजह से आप कहां आ गए, आप यहां से नहीं करता हूं, बाहर से ही करता हूं, ज्यादा बढ़िया है। स्लैश एन की वजह से आप यहां पर आ गए। अब आगे का प्रिंट होगा कैसे स्पेस हो, गॉट दिस और नॉट, ठीक है। मजा आया आज की क्लास में या नहीं, मजा आया या नहीं? तो अब आपका ऑपरेटर्स पूरा डन हो चुका है। कल अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। पिछली बार ये लेक्चर नंबर 8 था, इस बार ये लेक्चर नंबर 6 होगा। आई एम वेरी हैप्पी, और आप लोगों को भी खुश होना चाहिए दैट बहुत सही स्पीड पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बट प्लीज रिवीजन सेम डे कर लिया करो, रिवीजन सेम डे कर लिया करो। नहीं, कल आपकी क्लास नहीं होगी। सेम डे अगर आप 30 मिनट्स का भी रिवीजन कर लोगे ना, कहानी डन हो जाएगी। 20 से 30 मिनट, चीजें हमेशा के लिए एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोड करके देख लोगे तो दिमाग में छप जाएंगी चीजें, ठीक है। हाँ मोहम्मद, नोट्स कैसे बनाने हैं? देखो मोहम्मद, पहली चीज तो आप ये समझो, लेक्चर जब आप देख रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड चाहे लाइव, लेक्चर के टाइम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। लेक्चर के टाइम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। डोंट मेक एनी काइंड ऑफ नोट्स व्हाइल वाचिंग द लेक्चर, ठीक है। आफ्टर लेक्चर इज डन, पीडीएफ उसकी डाउनलोड कीजिए विद एनोटेशन, ठीक है, और इस पीडीएफ से नोट्स बनाइए।
Don't watch, you need not to watch any lectures multiple times. Just watch a lecture one time. मेरे लेक्चर में एक बार से ज्यादा की जरूरत किसी को नहीं पड़ती है. अगर आप लाइव आए हैं, दोबारा आपको कोई लेक्चर ओपन करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी. क्या आप में से कोई ऐसा है? अब देखो, कुछ बच्चों को, अब वो आपके ऊपर होती है. स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, दो तरह के लर्नर होते हैं, है ना. करण जी कल से कर दूंगा, आपने आज बोला है कल से कर दिया करूंगा. ठीक है, कल से हर लेक्चर का जो कोड है ना, पाइथन वाली फाइल मैं आपको भेज दूंगा. आप चाहो तो पीडीएफ में भेज दूंगा, आप कहो तो पाइथन की फाइल भेज दूंगा. ठीक है, पाइथन नोटबुक की फाइल भेज दूंगा. ठीक है, कल से हर एक लेक्चर की पाइथन नोटबुक की जो फाइल है वो मैं आपको डाउनलोड करके भेज दिया करूंगा. सर मुझे विद लेक्चर नोट्स बनाने में समझ आता है, इज इट ओके? आर्यन, आपको समझ में आता है देन इट इज कंप्लीटली ओके. आपकी स्ट्रेटेजी अगर शुरू से यही रही है तो ओके है ना. नहीं रोशनी, कोई जरूरत नहीं है. आप में से किसी का कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है. बाकी क्या चल रहा है? आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो, देखो मैं आपको बात करूं, मैथमेटिक्स, राहुल सर के लेक्चर्स को तो फॉलो करना ही है. सबसे ज्यादा फोकस मैथ्स पर करना है, सबसे ज्यादा. इवन फ्यूचर में भी, गेट के बाद भी ये आपके सबसे ज्यादा काम आएगा, एज वेल एज पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम. अब ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मैं पढ़ाता हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको भी पता है कि अल्टीमेटली आपको कोड करना है, और लॉजिकली या डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोबेबिलिटी स्टैट्स आपका अच्छा होना चाहिए. तो ये और ये तो आपका अच्छा होना ही चाहिए. जितना अच्छा ये होगा उतना ही अच्छा आपका एमएल होगा. बात ही खत्म, सारा सिलेबस यही है. तो इसके बाद तो एप्टीट्यूड रीजनिंग बचता है ना. ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए. 1 नंबर पर मैथ्स, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, बाकी आगे के उसके बाद. अरे आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता. रोशनी बिल्कुल ठीक चल रहा है. जब ये पूरा हो जाए उसके बाद आप मुझे बताइएगा. रोशनी जी, जब ये पूरा हो जाए आपका, उसके बाद मेरे से कनेक्ट करिएगा. आई विल गाइड यू कैसे क्या करना है. ठीक है रोशनी? डीएसएआई में अगर आपका ये मैथ्स हो गया, पाइथन, डीएस एल्गो हो गया, एमएल हो गया, तो मान के चलो 70% सिलेबस हो गया तुम्हारा. ये एप्टीट्यूड रीजनिंग तो सब बच्चे कर ही लेंगे ना. एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? बताएं, कोई और डाउट है? इज देयर एनी अदर डाउट और एनी हाउ आई कैन हेल्प एनीवन? सर मेरा डीबीएमएस कंप्लीट, मैथ्स स्टार्ट किया है और पाइथन भी स्टार्ट किया है. बहुत बढ़िया है करण जी, बहुत बढ़िया है. 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छा है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर पूरे दिन फ्री हो तो एक सब्जेक्ट एप्टीट्यूड रीजनिंग आधा घंटा पढ़ लिया करो. 45 मिनट्स एप्टीट्यूड को दे दो. अगर पूरे दिन फ्री है, कॉलेज नहीं जाना होता है तो. बिकॉज एप्टीट्यूड रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं. तो आप अगर 45 मिनट्स भी डेली देते रहेंगे, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी कॉलेज को स्किप कर देता हूँ. ठीक है, स्किप कर देते हो, अगर काम चल रहा है तो ठीक है. मतलब कुछ भी लोड नहीं आना चाहिए, ना तो कॉलेज की तरफ से ना गेट की तरफ से. रिलैक्स माइंड रहे वो बढ़िया है. सर आई एम प्लानिंग टू डू पाइथन फ्रॉम लाइव एंड राहुल सर का प्रीवियस ईयर लेक्चर से करूं बिकॉज आई एम फ्री नाउ एंड कॉलेज का प्रेशर आता है बाद में. आर्यन जी दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस. मैं हमेशा लाइव के लिए ही कहता हूं. एप्टीट्यूड के लिए किसका बेस्ट रहेगा?
दिव्या जी, मेरे को ज्यादा जानकारी है नहीं। वैसे एप्टीट्यूड सौरभ ठाकुर सर का अगर अवेलेबल है आप उसे पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ, देखो जितना भी ये पार्ट है ना डीएसए वाला, ये प्रैक्टिस बेस्ड है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो पाइथन डीएसएलओ है। पाइथन तो है ही कम से कम, पाइथन डीएसएलओ मतलब कोड टच वाला पार्ट, मैथमेटिक्स लॉजिकल भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है। देखो मैथ्स में तो अल्टीमेट प्रैक्टिस करनी है आपको, यहाँ पर आपको कोड की प्रैक्टिस करनी है। अगर कर लोगे तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। मैं ही नहीं कह रहा गेट में बहुत ज्यादा कोड और ये वो करना है, नहीं, लेकिन फ्यूचर में तो करना पड़ेगा ना। आर्यन इस बार का मैच राहुल सर से करो, यस ऑफ कोर्स। मैच तो राहुल सर से ही करना है, कौन कह रहा है राहुल सर के अलावा किसी और नहीं। मैच तो राहुल सर से ही करना है भैया, ठीक है। कोई चॉइस नहीं है, यू डोंट हैव एनी चॉइस कमिंग टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। स्टिल एनी डाउट? मस्त होकर तैयारी करो यार, एक साल बाद बस रिग्रेट ना हो, ऐसा लगे कि हमने अपना बेस्ट दिया। रैंक वैंक इधर उधर डज नॉट मैटर, नॉलेज है कुछ कर लेंगे जीवन में। नॉलेज नहीं है, रैंक आ गई, क्या फायदा है फिर, है ना भाई। एमसीक्यूज आपने खूब अच्छे कर दिए, एमसीक्यूज की नॉलेज हो गई, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, ना कोड कर पा रहे, ना डिसीजन मेकिंग कर पा रहे, ना एनालिसिस कर पा रहे, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। लिपाक्षी जी, डोंट वरी अबाउट डीपीपीज, आई डोंट यूज टू प्रोवाइड पीडीएफ, मैं बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराता। जिनको भी करना है वो स्पेशल क्लास में लाइव आइए, वहां पर क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, ठीक है। एंड जितने कराने चाहिए उससे 5-6 गुना ज्यादा कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इन पाइथन आई विल ट्राई माई के मैं आपको पाइथन अपने सब्जेक्ट्स में कम से कम 500 से 600 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट माई सब्जेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।